आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। परमेश्वर के वचन में भजन 54 में हम प्रवेश करेंगे और 54 के 7 ही आयतें हैं, उन 7 आयतों को एक दफे पढ़ लें। हे परमेश्वर, अपने नाम के द्वारा मेरा उद्धार कर और अपने पराक्रम से मेरा न्याय कर। हाँ। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरे मुंह के वचनों की ओर कान लगा, क्योंकि परदेशी मेरे विरुद्ध उठे हैं और कुकर्मी मेरे प्राण के ग्राहक हुए हैं। उन्होंने परमेश्वर को अपने सम्मुख नहीं जाना। देखो, परमेश्वर मेरा सहायक है, प्रभु मेरे प्राण के संभालने वालों के संग है। वह मेरे द्रोहियों की बुराई को उन्हीं पर लौटा देगा। हे परमेश्वर, अपनी सच्चाई के कारण उनका विनाश कर। मैं तुझे स्वेच्छ बलि चढ़ाऊंगा। ए यहोवा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि यह उत्तम है, क्योंकि तूने मुझे सब दुखों से छुड़ाया है और मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट हुआ हूँ। आमीन। सबसे पहली बात तो यह है कि एक बात ध्यान रखना, यदि प्रभु हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई हो नहीं सकता। उठेंगे बहुत नाश करने के लिए, लेकिन नाश हो नहीं पाएगा, क्योंकि बचाने वाला हमारे साथ है, छुड़ाने वाला हमारे साथ है। तो यहां हम देखते हैं कि ये जो भजन 54 है, ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लिखने वाला दाऊद है और दाऊद अपने आप को इस समय इनसिक्योर महसूस कर रहा है, क्योंकि उसके ऊपर एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति है शाऊल। और शाऊल सैमुएल के द्वारा ही अभिषिक्त किया हुआ व्यक्ति है। जब शाऊल पर परमेश्वर की नजर पड़ी तो परमेश्वर ने उसको अपना अनुग्रह से भरा और उसको राजा बना दिया। लेकिन राजा बनाने के बाद कई बार ऐसा होता है ना, जैसे ही थोड़ा सा सब कुछ ठीक होता है, चर्बी छा जाती है। तो शाऊल एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको सब कुछ थोड़ा सा ठीक होने के बाद चर्बी आ गई। उसने खुदा का कहना मानना बंद कर दिया। ऐसे बहुत सारे विश्वासी भी होते हैं कलीसिया में, जब तक उनके जीवन में संकट है, परेशानी है, वो साष्टांग प्रणाम करते हैं, और जैसे ही प्रभु उनकी समस्या को दूर करता है वो रंग बदलते हैं। ऐसे ही शाऊल है। शाऊल और दाऊद दोनों ही एक ही खुदा की इबादत करते हैं। तो फिर टंटा किस बात का है? क्यों टंटा उत्पन्न हो गया है? एक गीत ने टंटा उत्पन्न किया है। वो गीत जो महिलाओं ने बनाया और गाया, उस गीत ने इन दोनों के बीच में दुश्मनी की खाई को बढ़ा दिया। कौन सा गीत था? शाऊल ने तो हजारों को मारा और दाऊद ने लाखों को मारा। कोई किसी की बड़ाई मत करो, जो सच है वो भी मत बोलो। सच क्या था? वही था। एक गोलियात जो लाखों के बराबर था, दाऊद ने एक गोफन के पत्थर में गिरा दिया। पर महिलाओं ने जब गीत गाया, महिलाओं ने जब प्रशंसा की, तो क्या गलत प्रशंसा थी? अच्छे को अच्छा बोलना गलत है क्या? यह बात सच है कि किया उसने परमेश्वर की सामर्थ्य से था। दाऊद ने यह नहीं बोला था कि आप मेरे लिए गीत बनाओ। लोगों के मन की भावना थी और लोगों ने अपनी भावना को वहां प्रकट किया, और उस गीत ने शाऊल और दाऊद के बीच में एक खाई को उत्पन्न कर दिया। भजन 54 क्यों लिखा गया वो बता रहा हूं। और उस दिन से शाऊल दाऊद को मारने के लिए उसे ढूंढता रहा, और अगर यूं कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, और खुदा उसे बचाता रहा।
दाऊद को कौन बचाता रहा? खुदा बचाता रहा। अब अगर अपन इसको देखें तो यहां पर अपन देखते हैं कि वो इस प्रकार से कह रहा है कि तीसरे पद में लिखा है, क्योंकि परदेशी मेरे विरुद्ध उठे हैं और बलात्कारी मेरे प्राण के घाघू हैं, उन्होंने परमेश्वर को अपने सम्मुख नहीं जाना। अगर शाऊल में यहोवा का भय होता, खुदा से अगर थोड़ा सा भी डरता, तो क्या वो ऐसा काम करता? नहीं करता। और वहां पर आगे बोलता है, वह मेरे द्रोहियों को की बुराई को उन पर लौटा देगा। हे मेरे परमेश्वर, अपनी सच्चाई के कारण उन्हें विनाश कर। यानी अपनी लड़ाई को, अपने युद्ध को, अपनी परेशानी को दाऊद ने किसके हाथ में सौंप दिया है? खुदा के हाथ में सौंप दिया। और जैसा मैंने आपको बताया कि दोनों एक ही खुदा को मानने वाले हैं, दोनों एक ही गुरु के द्वारा अभिषेक पाए हुए हैं, लेकिन दोनों के बीच में टंटा केवल इतना है कि मेरी तारीफ करो, मेरी प्रशंसा करो, किसी और की प्रशंसा मत करो। दाऊद वैसे भी प्रशंसा का भूखा नहीं है, पर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि शाऊल है। और इस बात को समझने के लिए हमको पहला शमूएल 23वें अध्याय में आना पड़ेगा। और 23वें अध्याय की कुछ आयतों को जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको उसमें से समझाऊंगा कि वहां पर क्या हो रहा है। पढ़िए। तब दाऊद को यह समाचार मिला तब दाऊद को यह समाचार मिला कि फलिस्ती लोग किला नगर से युद्ध कर रहे हैं और खलिहानों को लूट रहे हैं। हाँ, खलिहानों को। किला जो है वो एक नगर का नाम है और उसमें इजरायली रहते हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। इजरायली लोग रहते हैं और उन दिनों में राजा शाऊल है। ध्यान से सुनना, कौन है? शाऊल है। और राजा होने के नाते राजा का यह फर्ज होता है कि वो जनता की माल और जान की रक्षा करे, अपने कर्तव्य को निभाए। और किला नगर में पलिश्तियों ने हमला बोल दिया है, तो लड़ाई के मैदान में उनको बचाने के लिए जाना किसको चाहिए था? बोलो ना, राजा कौन था? है? शाऊल। दाऊद नहीं था उस समय, शाऊल राजा है। शाऊल वाज किंग। अब राजा अगर अपना कर्तव्य भूल जाए, राजा अपना कर्तव्य भूल जाए, जैसे पति अपने घर में कर्तव्य को पूरा ना करे तो पत्नी को इनिशिएटिव लेना पड़ता है। पति का फर्ज होता है कि वो कमा के लाकर आर्थिक सहायता को करे, आर्थिक पूर्ति को करे। लेकिन जब पति अपने पथ से भ्रष्ट हो जाता है या अपनी जिम्मेदारियों से भागता है, तो फिर वहां पर पत्नी अपना इनिशिएटिव लेती है ना घरों में। उसको अपने इनिशिएटिव लेना है। अभी राजा दाऊद शाऊल को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि किला नगर के अंदर क्या हो रहा है, लड़ाई हो रही है, इजरायली मारे जा रहे हैं, उनके खेत और खलिहानों को लूटा जा रहा है, और इसको चाहिए था कि ये फौज लेकर के जाए और जाकर उनके साथ सामना करे। पर शाऊल कहीं और उलझा हुआ है। शाऊल कहीं और उलझा हुआ है। शाऊल काई में उलझा हुआ है। शाऊल के पास इस समय क्या टास्क है? जैसे आपके पास अभी सुसमाचार सुनाने का टास्क है, पर आप कहीं और उलझे हुए हैं। शाऊल की जिम्मेदारी थी कि वो किला नगर में जाए और पलिश्तियों से लड़े और अपनी जनता को राहत दिलाए। लेकिन जब राजा अपना पथ भ्रष्ट हो जाता है और अपने कर्तव्यों से भागता है, तो दाऊद जैसे लोग खड़े होते हैं। कोई तो बोले हालेलुया। नहीं, क्या जरूरत थी दाऊद को
खुदा से जाकर पूछने की। पहली आयत को वापस पढ़े। तब दाऊद को यह समाचार मिला, तब दाऊद को यह समाचार मिला। आपको जब यह समाचार मिले कि फलाना व्यक्ति परेशान है, फलानी बहन परेशान है, फलाना भाई परेशान है, तो आपको क्या कर आप क्या बोलते हैं मालूम है? ये काम पास्टर आइंदर डेविड का, मेरा थोड़ी है। लेकिन दाऊद ने वहां पर, दाऊद को जब मालूम पड़ा, तुरंत कहां गया वो कि फलिस्ती लोग किला नगर से हाँ, युद्ध कर रहे हैं फलिस्तियों ने हमला बोल दिया है, दुश्मन ने हमला बोल दिया है, और खलिहानों को लूट रहे और हैं। वो परिवार बर्बाद हो रहा है, लुट रहा है। तो क्या हुआ? तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, किसके पास गया? दाऊद ने इनिशिएटिव लिया। दाऊद खुदा के पास गया और खुदा से पूछा, मेरे लिए क्या आदेश है, मैं क्या करूं इस समय? अनुमति ली। काम किसका था? थोड़ा समझो ना, बोलो ना। शाऊल का था। अब शाऊल सो रहा है तो कौन इनिशिएटिव ले रहा है? दाऊद ले रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो जिम्मेदारी खुदा ने आपको दी है, आप अगर उसको जिम्मेदारी को नहीं उठाएंगे तो खुदा किसी और से उठवाएगा, खुदा और के जरिए काम करेगा। खुदा बैठा थोड़ी रहेगा आपके भरोसे। खुदा मरने थोड़ी देगा उन फलिस्तियों के द्वारा इजराइलियों को। इसलिए दाऊद के मन को परमेश्वर ने उभारा और दाऊद परमेश्वर के पास गया और उसने उससे पूछा, क्या मैं जाऊं? क्या मैं जाकर फलिस्तियों को क्या मारूं? मैं जाकर फलिस्तियों को मारूं? क्या मैं जाकर इजराइलियों को बचाऊं? काम किसका है? लेकिन शाऊल कहां उलझा हुआ है? शाऊल कहां उलझा हुआ है? जरा इसी का 23 अध्याय का 14वां पद पढ़िए। तब दाऊद जंगल के गढ़ों में रहने लगा। तब दाऊद जंगल के घड़ों में रहने लगा और पहाड़ी देश के जीप नामक जंगल में रहा। और शाऊल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा। शाऊल किसको ढूंढ रहा है? दाऊद को। जनता जाए भाड़ में, इजराइली मरे तो उसको क्या? जब राजा का ये हाल हो जाए ना, राजा किसको ढूंढ रहा है? वो दाऊद को ढूंढ रहा है। जब राजा पथभ्रष्ट हो जाते हैं तो यही होता है। दाऊद के और उसके बीच में क्या डंडा है? इसके लिए औरतों ने ऐसा गाना क्यों गाया, इसको मारूंगा मैं? तो भैया वो गाना गाने के लायक काम किया ना उसने, कि जब तू थर 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 राजा होके थर 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 कांप रहा था तो उसने अपनी गोफन लेकर के गोलियत को गिराया, तो गाएगी नहीं तो क्या करेगी? आपके अंदर एक बड़ा गोलियत होता है, यानी शैतान या दुष्ट आत्माएं होती हैं। कोई भी प्रभु का दास आपके लिए प्रार्थना करता है, हिम्मत जुटाता है, मार खाता है, या आप देखते हैं कि किस तरीके की हरकतें होती हैं यहाँ पर, उस हरकतों में हाथ डालता है, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालता है, अपने ऊपर आपकी सारी समस्याओं को लेता है, जोखिम उठाता है, तो बाद में आप क्या प्रशंसा करे बिना रह पाएंगे? आपके मुंह से निकलेगा तो सही, भैया राजेंद्र भैया ने बहुत मेहनत किया। ये सुनना लोग नहीं चाहते। क्या सारा आदर और गौरव और महिमा यीशु को मिलना चाहिए? नो डाउट। मैं भी बोलता हूं, जब कोई मेरी प्रशंसा करता है मैं तुरंत बोलता हूं, प्रभु ये प्रशंसा आप ले लीजिए, क्योंकि मैं इसके लायक नहीं हूं। दाऊद प्रशंसा का भूखा नहीं है। दाऊद ने कभी नहीं कहा कि मेरे लिए आप गाना बनाओ। वो तो बना दिया और गा दिया। अब उस गाने के पीछे इतना झगड़ा क्या है कि अपने कर्तव्य को भूल गया? भूला कि नहीं? बोलिए ना। अब इसके लिए बचाव के लिए कौन जा रहा है? यहां पहला शमूएल 22 का 18 पद पढ़िए। तब राजा ने दोएग से कहा। राजा ने दोएग से कहा। राजा कौन है? शाऊल। दोएग कौन है? उसका एक सेनापति है या कर्मचारी है, ठीक है, अपन ऐसा मान लेते हैं। उससे उसने क्या कहा? तो मुड़कर याजकों को मार डाल। क्या कर? याजकों को मार मतलब याजकों से इतनी नफरत?
पादरियों से इतनी नफरत है। कौन? जीवता परमेश्वर का आराधक। ये जो अंदर जब ऐसी बातें आ जाती है ना जलन की, और ये इंसान को तबाह कर देती है, ध्यान रखना। शाऊल वाज ए किंग, उसको ऊंचा उठकर सोचना चाहिए था। ऊंचा उठकर सोचने के बजाय वो नीचे उतर के सोच रहा है, अपने स्तर से नीचे आके बात कर रहा है। उसने क्या किया? 2-1 को बुलाया और उससे क्या बोला? याजकों को मार डाल। कौन से याजक थे? यहोवा के याजक। एक जगह लिखा है इसमें, उसमें आगे लिखा होगा कि उसने यहोवा के याजकों को मार डाला। पढ़ो। और उस दिन सनी वाला एपोद पहने हुए हाँ। 85 पुरुषों को घात किया, और याजकों के नगर नोब को उसने स्त्रियों, पुरुषों और बाल बच्चों, मतलब जिसने गाना गाया ना, ये जिसने गाना बनाया, उनका सबका नंबर ले दिया मेरे को लगता है। फिर आगे बढ़ दो, आगे बढ़ दो। बाल बच्चों और दूध पीतों और बैलों, गधों और भेड़ बकरियों समेत तलवार से मारा। क्या ये राजा है? क्या राजा ऐसा होता है? जब इंसान के जीवन में जलन का पाप आ जाता है ना, ईर्ष्या का पाप आ जाता है ना, फिर उसे ना बाप दिखता है ना भैया दिखता है, कुछ नहीं दिखता उसका, ना बीवी दिखती है ना बच्चे दिखते हैं। बदले की भावना बहुत खतरनाक है। अगर आप बदले की भावना के अंदर जीवन जी रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप उससे बाहर आ जाइए थोड़ा, वरना वो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगी। किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि जो काम खुदा का है वो खुदा को करने दो। खुदा का काम अपने हाथ में मत लो। पलटा लेना किसका काम है? बदला लेना किसका काम है? प्रतिफल देना किसका काम है? तो जो काम उसका है फिर अपने हाथ में क्यों ले रहे हो? मैं कभी खुदा का काम अपने हाथ में नहीं लेता। खुदा का काम खुदा करेगा, याजक का काम याजक करेगा, विश्वासी का काम विश्वासी करेगा, भेड़ का काम भेड़ करेगी, मेमने का काम मेमना करेगा। ये समझने की जरूरत है। राजा का काम राजा को करना चाहिए था, लेकिन राजा कहीं और उलझ गया है। तो इनिशिएटिव लिया दाऊद ने, और दाऊद ने कहा खुदा मैं जाऊं क्या, मैं बचाऊं, मैं छुड़ाऊं। और यहां लिखा है, आगे लिखा हुआ, आगे इसी के नीचे लिखा हुआ, उसने यहोवा के याजकों को मारा। फिर राजा ने उन पहरुओं से हाँ। जो उसके आसपास खड़े थे हाँ। आज्ञा दी, हाँ। मुड़ो हाँ। और यहोवा के याजकों को मार डालो। किसको? इतनी क्या नफरत? 17 पद। और उन्होंने क्या किया? यहोवा के याजकों को मार डाला, और यहोवा के याजकों को मार डाला। और क्योंकि उन्होंने भी दाऊद की सहायता की है। याजक अगर दाऊद की सहायता कर रहा है, जो सहायता करेगा उसको भी मारूंगा मैं। लो, ये क्या है? ये कौन सी भावना उत्पन्न हो गई शाऊल के अंदर? इस आत्मा ने, आपको पता है यीशु मसीह ने सामरी गांव में से जब जाने नहीं दिया तो चेलों ने कहा कहो तो आग गिरा दे। यीशु ने क्या कहा? तुम कैसी आत्मा के हो रे? मैं मारने नहीं आया हूं, मैं बचाने आया हूं। अब तुम थोड़ी देर ठहरो, मैं क्या करता हूं वो बताता हूं मैं तुम्हें। और कुछ ही घंटों के बाद, कुछ ही दिनों के बाद, जब यीशु मसीह उस नगर के पास में से होकर जा रहा था, कुएं पे ठहर गया। और जो कुएं पे हुआ वो आपसे छुपा नहीं है, पूरे नगर का उद्धार करा दिया। हम मारने वाले नहीं, हम बचाने वाली टीम में हैं। हालेलुया। इसलिए दाऊद ने 23 अध्याय के अंदर, आ जाए ब्रदर वापस जल्दी से। क्या मैं जाकर पलिश्तियों को मारूं? क्या मैं जाकर पलिश्तियों को मारूं? यहोवा ने दाऊद से कहा, यहोवा ने दाऊद से कहा जा जा और पलिश्तियों को मार के पलिश्तियों को मारकर किला को बचा।
किले गांव को, किले शहर को क्या कर ले? बचा ले। आज मेरे अजीजों, आप भी खुदा से पूछो, खुदा मैं कहाँ जाऊं? कहाँ फलिस्ती हमला कर रहे हैं, कहाँ शैतान लोगों को मार रहा है, क्या मैं उस नगर में जाऊं और उसको बचाऊं? मैं बात कर रहा हूं मिशनरियों से। जहां फलिस्तियों का हमला है, जहां शैतान का हमला है, क्या आप उस परिवार में जाएंगे? क्या आप परमेश्वर से बोलेंगे, परमेश्वर क्या मैं जाऊं और बचाऊं उसको? किले नगर को नाश करने की ठान ली है फलिस्तियों ने, लेकिन दाऊद आ गया है बीच में। और उसके बाद क्या कहा? परंतु दाऊद के जनों ने उससे कहा, हम तो इस यहूदा देश में भी डरते रहते हैं। अरे भैया, दाऊद ने जब अपने लोगों से कहा, वो 400 लोगों, 22-21 अध्याय पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा, वो 400 लोग जो थे, जो बिल्कुल बेजार थे, वो इसके साथ खुली है। अब इन 400 को बोला होगा, लो चलो अपन जो है किला को जीतने चलें, तो ये लोग बोल रहे हैं, भैया हम तो पहले ही डरे हुए हैं, पहले ही कंगाल हुए हैं, पहले ही बदहाल हैं, और तू और जोखिम में जो है हमें डाल रहा है। लड़ाई में जाने की क्या जरूरत है, ये काम अपना थोड़ी है। ऐसे ही बोल रहे ना ये। अब आप बोलेंगे भजन 54 से इसका क्या कनेक्शन है? अरे कनेक्शन है भाई। क्योंकि वहां दो शख्सियत है जो आपस में एक दूसरे को मारने, एक दूसरे के पीछे पड़ी हुई हैं। जबकि दाऊद पीछे नहीं पड़ा हुआ है, शाऊल पीछे पड़ा हुआ है। और शाऊल दाऊद खुदा से कह रहा है, खुदा मुझे इसके हाथ से छुड़ा, बचा। और आप सब जानते हैं, दाऊद के लिए लिखा है, शाऊल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा और यहोवा उसे प्रतिदिन बचाता रहा। अपने अंदर जोश और जील खुदा के लिए और खुदा के काम के लिए रखो। और फिर उसके बाद क्या हुआ? यदि हम किला जाकर फलिस्तियों की सेना का सामना करें, तो क्या बहुत अधिक डर में न पड़ेंगे? अरे भैया, और जोखिम में नहीं पड़ जाएंगे अपन? फिर क्या हुआ? तब दाऊद ने यहोवा से फिर पूछा, और यहोवा ने उसे उत्तर देकर कहा, कमर बांधकर किले को जा, क्योंकि मैं फलिस्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। मैं तुझे विजय दिलाने वाला हूँ, हालेलुया। वो नगर तेरे हाथ में करने वाला हूँ, हालेलुया। अब अगर आप इस कहानी को पूरा घर जाके पढ़ेंगे, आपको बड़ा मजा आएगा। अब जैसे ही शाऊल को पता चला कि दाऊद किले नगर में गया है और वहां हमला करने गया हुआ है, तो शाऊल ने किले नगर में जाने का निर्णय लिया। सुनिए ध्यान से, मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं आपको, क्योंकि आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। अब अगर आप क्या करिए, एक काम कर दीजिए, इसका 10 से पढ़ दीजिए, 10 पद से, 23 का 10 से, आपको समझ में आ जाएगा। तब दाऊद ने कहा, हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, तेरे दास ने निश्चय सुना है कि शाऊल मेरे कारण किला नगर नष्ट करने को आना चाहता है। शाऊल कहां आना चाहता है? इसकी इंटेलिजेंस ही देखो आप, इसकी जासूसी देखो आप दाऊद की। उसको पता चल गया कि कौन आ रहा है, शाऊल आ रहा है, और ये खुदा के पास गया, खुदा वो आ रहा है, अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, नेक्स्ट आदेश क्या है मेरे लिए। और खुदा ने उसको तुरंत एक आदेश दिया। देखिए सुनिए क्या आदेश दिया। क्या किला के लोग, खुदा आपको कभी दुश्मन के हाथ में नहीं पड़ने देगा। शाऊल काहे के लिए आ रहा है? उसको किला नगर से मतलब नहीं है, उसको अपने दुश्मन से मतलब है, उसको दाऊद से मतलब है। उसको यह पता चला है कि दाऊद वहां पहुंच गया है, इसलिए दाऊद को पकड़ने और मारने के लिए वो वहां पहुंचने वाला है। पढ़िए आगे। क्या किला के लोग मुझे उसके वश में कर देंगे? क्या जिनके लिए मैं लड़ा, जिनको मैंने बचाया, क्या वो मेरा साथ देंगे या शाऊल का साथ देंगे? तो पूछा दाऊद ने कि ये किला नगर को जिसको मैंने बचाया फलिस्तियों के हाथ से, ये मेरा साथ देगा कि नहीं देगा? तो उत्तर क्या आया? क्या जैसे तेरे दास ने सुना है, वैसे ही शाऊल आएगा। हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, अपने दास को ये बता। यहोवा ने कहा, हाँ वह आएगा। वो आएगा, प्रभु ने बोल दिया आएगा, आ रहा है, वो फिर रवाना हो रहा है। फिर दाऊद ने पूछा,
क्या किला के लोग मुझे और मेरे जनों को साउल के वश में कर देंगे? क्या किला के लोग मुझे सपोर्ट करेंगे? जिनको मैंने बचाया, क्या वो मेरी मदद करेंगे? तो उत्तर क्या आया? नहीं करेंगे। यहोवा ने कहा, ये सब सेल्फिश है। याद रखना, आपके आजू बाजू सेल्फिश लोग बैठे हुए हैं। जब दाऊद ने पलिस्तियों के हाथ से उन्हें छुड़ाया तो दाऊद को क्या बोल रहे होंगे? आप ही हमारे माई बाप हो, देखो शाऊल को आना चाहिए ना, राजा तो वो है, राजा तो आया नहीं, आप आकर हमें बचाया, प्रभु आपको आशीष दे। लेकिन जब दाऊद ने पूछा कि ये लोग मुझे शाऊल के हाथ से बचाएंगे या नहीं बचाएंगे, या हैंड ओवर कर देंगे, तो खुदा ने साफ कह दिया, ये सब मतलब की दुनिया है, इनमें से कोई भी तेरा साथ देने वाले नहीं है, इसलिए तू सावधान हो जा और इस नगर को छोड़ के निकल ले। बहुत अच्छी सलाह खुदा ने दी। खुदा आपको, जब आप खुदा से सलाह मांगोगे, खुदा आपको सलाह देगा, आगे होगे नहीं देगा। आप जाओ खुदा से, बोलो खुदा मैं इस परिस्थिति में क्या करूं, खुदा आपको सलाह देगा। आगे बढ़ना भाई। यहोवा ने कहा, हाँ वे कर देंगे। वे कर देंगे, बता दिया। खुदा तो मनों को जांचने वाला है। खुदा के आपके मन को नहीं जांचता है। और फिर उसके बाद क्या हुआ ब्रदर, पढ़ो। तब दाऊद और उसके जन, जो कोई 600 थे, किला से निकल गए। किले से क्या हो गए? किला शहर उन्होंने क्या कर दिया? तुरंत छोड़ दिया। उस जगह को जल्दी छोड़ दो जहां मतलब की दुनिया है, मतलब के लोग हैं, अपनी भलाई में ज्यादा रुचि रखते हैं। दे लेफ्ट। दाऊद ने उस किला नगर को क्या कर दिया? तुरंत छोड़ दिया। और इधर उधर जाकर कहीं जा सके, इधर उधर जाकर क्या हो गए? कहीं पे जा जाकर सके छुप गए, और वहां गए। जो वहां जा सकते थे वहां चले गए। और जब शाऊल को यह बताया जब गया, शाऊल को ये मालूम पड़ा, शाऊल भी कम नहीं था, इंटेलिजेंस उसकी भी बहुत तगड़ी थी। जब शाऊल को ये पता चला कि दाऊद किला से दाऊद किले नगर से भाग गया है, तो शाऊल ने अपना प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया। तब उसने वहां जाने का विचार छोड़ दिया। इसका मतलब किला नगर में वो पलिस्तियों से लड़ने नहीं आ रहा था, अपना कर्तव्य निभाने नहीं आ रहा था, अपने दुश्मन को ढूंढने आ रहा था। जब राजा ऐसा पथ भ्रष्ट हो जाए तो जनता क्या करेगी? समझ में आया क्या कुछ? हालेलुया। आपको पता है उसके नीचे ही लिखा है, उसने मनसा कैंसिल कर दी अपनी। पढ़ना जरा। तब उसने वहां जाने का विचार छोड़ दिया। अरे अब क्या करना है? वहां दुश्मन ही नहीं है। वहां साता पूछने थोड़ी जा रहा था किला नगर की, अपने दुश्मन को ढूंढने जा रहा था। पर खुदा वो है कि आपको बचा के निकाल लेगा। मारवाड़ी में एक कहावत है, तू चलेगा डाल डाल, प्रभु चलेगा पात पात। हालेलुया। और उसने मनसा को क्या कर दिया? छोड़ दिया। अगली आयत में क्या लिखा है? तब दाऊद जंगल के गढ़ों में रहने लगा और पहाड़ी देश के जीप नामक जंगल में रहा। और शाऊल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा। शाऊल उसे, आपका दुश्मन प्रतिदिन आपको ढूंढ रहा है और प्रतिदिन यहोवा आपको बचा रहा है। परंतु ये नोट करके जाना आप। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? आपका दुश्मन आपको प्रतिदिन ढूंढ रहा है कि आपको अपना शिकार बना ले, लेकिन प्रतिदिन यहोवा आपको उसके हाथ में पड़ने से बचा रहा है और बचाता रहेगा। आपकी मृत्यु तक आपका शत्रु आप पर प्रबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। ये किसी व्यक्ति का प्रॉमिस नहीं है, ये परमेश्वर का प्रॉमिस है। जेंटलमैन प्रॉमिस है ये, इस पर विश्वास किया जा सकता है, वो प्रॉमिस है ये। क्या आप समझ पा रहे हैं? अब आप मुझे बताइए, आपको अब समझ में आया भजन 54 कि नहीं आया? बोलिए। भजन 54 पढ़ेंगे ना, आपको लगेगा नहीं ये क्या लिखा है क्या है,
लेकिन उसकी गहराई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसलिए गुरुजी होते हैं ना, खुदा आपको समझ दे कि आप भेदों को समझ पाए। आइए अपने स्थानों पर खड़े होकर प्रभु से कहें, प्रभु और भी गहराई में वचन की गहराई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समझने के लिए तू हमें बल दे।